ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ +1 ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੈਸਨ ਤੀਸਰਾ ਹੈ। ਨਾਂ ਹੈ ਸਰੀਰਕ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਲੈਸਨ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਕਲਾਸ ਹੈ, दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो च आप हाफ ऑफ द पोर्शन कवर कर चुके हाँ, तो कोशिश रहेगी कि अज के वीडियो च इस चैप्टर को समाप्त कर दिता जाए। सरीरक रचना ਅਤੇ क्रिया विज्ञान की जान पछाण। मनुखी शरीर एक गुंझलदार मशीन है। असी इसनों ह्यूमन बायोलॉजी और खास करके जो एनाटोमी की स्टडी करते हैं तो उदों तो इस क्लीयर होंदा है। फिजियोलॉजी का मतलब होंदा क्रिया विज्ञान, जो साडे शरीर अंग क्रिया विज्ञान इनू कह सकते हैं। और एनाटोमी बेसिकली होंदा है चीड़फाड़, यानी कि शरीरिक चीड़फाड़, जिस तो कि साडे शरीर अंगां दे बारे पता लगता है। तो साडे जिहड़े शरीर है वो सैल तो बने हैं, सैल तो तंतु बनते हैं, यानी कि सैल यानी कोशिका तो तंतु बनते हैं, जिसमें इंग्लिश में टिश्यू कहा जाता है। तंतु तो मिलके अंग बनते हैं, तो अंग तो बन के एक सिस्टम पूरा शरीर प्रबंध बनता है। तुसीं इस पिक्चर से देख सकते हो। सैल है, इस तो टिश्यू बनया, टिश्यू तो ऑर्गन, ऑर्गन तो फिर पूरा सिस्टम, एक सब सिस्टम तैयार होता है, सब सिस्टम तो फिर एक सिस्टम बनता है। तो इन्हां बारे आप पिछले लैक्चर से कर चुके हैं। तो जस्ट तंतु की जानकारी इस दे विच है, फिर ऑर्गन की जानकारी है, फिर सिस्टम की जानकारी है। ये सब सिस्टम है। स्केलेटल सिस्टम, इसनों मांसपेशी प्रबंध नहीं, हड्डी प्रबंध कहा जाता है। मांसपेशी प्रबंध यानी कि मस्कुलर सिस्टम, लहू यानी कि ये जोड़ा अपना नर्वस सिस्टम नाल रिलेटेड है। नाड़ी प्रबंध नर्वस सिस्टम नाल रिलेटेड है। लहू गिड़ प्रबंध ये सर्कुलेटरी सिस्टम है, लहू गिड़। और साह प्रबंध रिस्पिरेटरी सिस्टम, पाचन प्रबंध ये एक्सक्रीटरी सिस्टम नाल संबंधित है। सारा ये सारा मिलके एक पूरा शरीरिक तंत्र बनता है। इस दे विच कुछ भी मौजूद नहीं है तो शरीरिक सिस्टम जिहड़ा है वो प्रॉपर रूप दे विच काम नहीं कर सकता है। उस तो बाद शरीरिक प्रबंध के जो हड्डियां का इंपोर्टेंस है उस दे बारे असीं पढ़ते पे सीगे कि हड्डियां 206 हड्डियां टोटल शरीर दे विच। और फिर असीं हड्डियां का वर्गीकरण किया सी लंबियां हड्डियां के रूप में। ये लंबियां हड्डियां हैं, बांह ते पैर च पाए जाते हैं। फिर छोटी हड्डियां दे प्रबंध से उंगलों वगैरह च पाई जाती। फिर चपटी हड्डियां, ये चपटी हड्डियां जिहड़ा कि साडे सिर वगैरह ते पाए जाते हैं। तो फिर बेटब्बी हड्डियां, ये रीढ़ की हड्डी च ते चूड़े की हड्डी में पाए जाते हैं। फिर तिल रूपी हड्डी, ये जॉइंट ते पाए जाते हैं छोटे छोटे। उस तो बाद असी जोड़ तक किया सीगा। जोड़ जिहड़े है 3 तरह के है, अचल जोड़, चल जोड़ ते घट गति वाले जोड़। अचल जोड़ जिहड़े हुंदे आ वो मूव नहीं करते, इसनूं इमूवल जोड़ भी कहा जाता है। और ये जोड़ जिहड़े हैगे ये साडे चेहरे ते साडे फेस ते पाए साडे सिर ते पाए जाते हैं। ये अचल जोड़ तुसीं देख सकते हो, ये सारे अचल जोड़ है, चेहरे ते भी है। उस तो बाद आ जाने चल जोड़। ये वो जोड़ हैं जिहड़े मूव करते हैं। अजे जोड़ां दी हड्डियां जिहड़ियां च गैप हुंदा है और इत्थे कार्टिलेज दी तह हुंदी, जिहड़ी सॉफ्ट हड्डी उहदी तह हुंदी है। और एक टोटल 6 तरह के हुंदे हैं। जॉइंट्स दे विच देख लो आपां जिहड़े साडे पैरां दे कूहणियां दे जॉइंट्स हैगे उत्थे पाए जाते हैं। देखो कार्टिलेज की तह लगी होंगी, ये जी सॉफ्ट परत जी है, ये कार्टिलेज की तह है। और हड्डियां का हेठला सिरा है, फिर उपरला सिरा हड्डियां का। और ये फिर इत्थे फिर कार्टिलेज है। कार्टिलेज वो जो सॉफ्ट हड्डी जिदा साडे कंन च तुसीं मरोड़ते हो तो सॉफ्ट हड्डी है, वो कार्टिलेज है। और ये जड़ा ये वाला हड्डी वाला जड़ा एरिया ये वाला ये चल जोड़ है, ये इस तरह मूव करता है। ये सारा मूव करता है, ये एक सॉकेट वांग काम करता है। ये चल जोड़ है। चल जोड़ दे विच अलग अलग तरह के जोड़ के नाम है, जिमें कि गेंद ते खुत्ती का जोड़।
यानी कि एक सिरा गेंद वांग हुंदा है, एक सिरा खुत्ती वांग हुंदा है, यानी कि टोए वर्गा हुंदा है, पिट वर्गा हुंदा है, राइट। ये मोढे विच डोले दी हड्डी दा जोड़ जिहड़ा है, पट विच चूले दा जोड़ जिहड़ा हुंदा है, ये गेंद ते खुत्ती वांग हुंदा, उत्थे फिट हुंदे है सॉकेट वांग। जिवें कि उपरला असीं देखिया सीगा ये वाला, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਟਿਲੇਜ ਵਾਲੀ जगह 'ਚ एक किस्म की खुत्ती जी बनी होंगी, ये सॉकेट वांग ये वाला हिस्सा उच्च सॉकेट वांग फसिया होंगे। तो गेंद तो खुत्ती वाला जोड़ हो गया मूवेबल जॉइंट 'च। दूसरा है तिलकवें जोड़, गुट्टे गुट्टे अते गिट्टे दी हड्डियां दे जोड़ तिलकवें जोड़ होंगे। गुट्टे अते गिट्टी साडे नी ते एंकल ते जॉइंट रिस्ट जॉइंट दी हो गई। उस तो बाद कब्जेदार जोड़, गोडे अते कोहनी दे जोड़ जिहड़े हुंदे कब्जेदार जोड़ होंगे, गोडे ते कोहनी ते ये कब्जेदार होंगे। जिदा साडे दरवाजे का कब्जा इधर तो उधर जाता, उधर तो पूरा नहीं घूमता उदा ही ये। उस तो बाद है कॉन्डिलोइड जोड़, गिट्टे अते पिंजणी पिंजणी दे जोड़ जिहड़े हुंदे एक कॉन्डिलोइड जोड़ होंगे। चूलेदार जोड़, गर्दन की हड्डी चूलदार दी हड्डी का एटलस अते एक्सिस जोड़ होंदा है ये। और काठीदार जोड़, ये हथ अते पैरां दे अंगूठे वाले जिहड़े हुंदे ने जोड़ होंगे वो काठीदार जोड़ होंगे। इस तरीके नाल 6 तरह के जोड़ है और ये मूवेबल हड्डियां के जोड़ है। उस तो बाद आ जाने घट गति वाले जोड़, स्लाइटली मूवेबल जोड़ जिहड़े होंगे ने वो किहड़े-किहड़े होंगे आपां देख लैंदे। अजिहे जोड़ जिस विच हड्डियां के सिरे एक दूजे विच फसे होंगे हैं, पर इन्हां जोड़ां विच खाली थां पाई जाती हैं जिन्हां हड्डियां विच थोड़ी हरकत संभव है, भाव घट हरकत संभव है। इन्हों घट गति वाले जोड़ कहा जाता है। ये हड्डियां के सिरे उत्ते कार्टिलेज की तह चढ़ी होंगी है तो हड्डियां नूं रगड़ तो बचाउंदी है। ये रीढ़ की हड्डी का जोड़ जिहड़ा है, ईवन चूले का जोड़ है, वो कार्टिलेज होंगी है। तुसीं देख सकते हो कार्टिलेज है, कार्टिलेज है, कार्टिलेज इत्थे कार्टिलेज ये। पर ये जोड़ स्लाइटली मूवेबल जोड़ है, इन्हों ज़्यादा गति नहीं दे सकते, थोड़ा जिहा इसनूं हिलाया जा सकता, तां ही इसनूं स्लाइटली मूवेबल जोड़ कहा जाता है। ये सी साडे एनाटोमी दे नाल संबंधित गल्लां, साडे शरीर दी बेसिक जान पहचान। हुण आ जाने शरीरिक क्रिया विज्ञान यानी कि फिजियोलॉजी ते। शरीरिक क्रिया विज्ञान मनुखी जीव विज्ञान का एक अजिहा शाखा है जो मनुखी शरीर के अंदरूनी अंग की ਵੱਖ-ਵੱਖ क्रियावां के कारण पैदा हुए परिवर्तनों का अध्ययन करता है। तो फिजियोलॉजी जिस बेसिकली जिहड़ा है साडे शरीर दे विच जिहड़ी सारे अंग है वो अलग अलग क्रिया करते हैं, उन्होंने क्रियावां के कारण जिहड़ा चेंज आता बदलाव आता उसका अध्ययन करता है फिजियोलॉजी यानी कि क्रिया विज्ञान। रोज़ाना जिंदगी में असी जिहड़ा है ਵੱਖ-ਵੱਖ क्रियावां करते हैं, राइट। और इन्हां क्रियावां के कारण शरीर अंग अते प्रबंध में कई परिवर्तन होंगे हैं, जिवें दिल, फेफड़े, आंतड़ियां, जिगर, मांसपेशियां आदि के आकार अते कारण समर्था विच वाधा होना, घाटा होना, इन्हां तब्दीलियों के अध्ययन नूं शरीरिक क्रिया विज्ञान कहा जाता है। तो वो सारी चीज़ इस पढ़िया जाता है। ये वो विज्ञान है जो कि मनुखी जिसम के ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ के कारण शरीर विच होए परिवर्तन के अध्ययन करता है। असी जो भी काम करते उस दे नाल साडे शरीर विच परिवर्तन होंदा है, मूव करन नाल, बोलण नाल, साह लैण नाल, है ना, और खाण पीण नाल। जिवें साह प्रबंध, मल त्याग प्रबंध, नाड़ी प्रबंध, लहू गेड़ प्रबंध आदि काम करन दी विधि विच जो कुछ भी चेंजिस या बदलाव आते वो असी इस फिजियोलॉजी के तहत पढ़ते हैं। चलो अगे चलते हैं आपां। शरीरिक सिक्ख्या अते खेडां दे खेत्र विच अनाटोमी अते फिजियोलॉजी दी योगदान। जिहड़ा सबजैक्ट साडा शरीरिक सिक्ख्या अते खेड, इस दे विच की इसका योगदान की है एनाटोमी का अते फिजियोलॉजी का, यानी कि शरीरिक क्रिया विज्ञान का ते शरीरिक बनतर जो है चीड़ फाड़ के राਹੀਂ जिसनों पर देखते हैं उसका की योगदान है इसके विच। ते अज दे मशीनी युग विच की है कि शरीरिक सिक्ख्या दे अते खेडां जिहड़ियां मनुखी जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाउंदियां अज दे इस युग दे विच, जिस नाल व्यक्ति का सर्वपक्षी विकास होंदा है। खिडारियों वालों रोज़ाना खेड के मैदान में ਵੱਖ-ਵੱਖ प्रकार दीयां क्रियावां कीतियां जांदियां हन। खेड क्रियावां का वार-वार अभ्यास करने नाल खिडारियों की खेड प्रदर्शन में सुधार है, तो इस नाल खिडारियों के अंगां अते प्रबंधन की कार्य करने की समर्था भी वाधा होंदा है। अते इसलिए
ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। यानी कि जो सुधार होंदा है, जो कैपेसिटी बढ़ती है, कैपेसिटी बिल्डिंग होती है, वो क्यों होया है, इन्हां चीज़ों को समझना बड़ा ज़रूरी है। शरीर नूं नवां नरोया तकड़ा रखण लई खेड कुद दौरान लगियां सट्टां दे इलाज लई शरीरक रचना अते क्रिया विग्यान बारे जानकारी बहुत ज़रूरी है। इस तो ये फ़ायदा होंदा है कि भी जिस अंग दे विच सट लगी है, जिस अंग दे विच टुट फुट हुई है, उसनूं किस तरीके नाल आपां सही कर सकते हैं जल्दी तो जल्दी, तो मुड़ तो वधिया अवस्था में लिया सकते हैं। तो इसलिए एनाटोमी और फिजियोलॉजी की बारे जानकारी बहुत ज़रूरी है। ये बेसिकली यदी आवश्यकता होंदी है सारिਆਂ ਲਈ और स्टूडेंट्स ਲਈ और अध्यापकों ਤੇ कोचां ਦੀ ਲਈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, क्योंकि उन्होंने बच्चों ਨਾਲ डील करना होंदा है, तो उन्होंने यदी मुढ़ली जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। अध्यापकों ਤੇ कोचां ਦੀ मुढ़ली लोड़ खिडारी द्वारा खेड के मैदान में अभ्यास दौरान ਵੱਖ-ਵੱਖ प्रकार ਦੀਆਂ क्रियावां कीतियां ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ हरकतां जोड़ के कारण ਅਤੇ ਮਾਸਪੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚ उत्तेजना के कारण कीतियां ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। इस ਲਈ खिडारियां ਅਤੇ अध्यापकों ਨੂੰ एनाटोमी ਅਤੇ फिजियोलॉजी बारे जानकारी होना ज़रूरी है। ਅਤੇ काफ़ी सारे जो चेंजिस आते हैं राइट साडे शरीर ਦੇ ਵਿੱਚ और जो टुट फुट आता है वो इस दी जानकारी कारण उन्होंने असी सही तरीके नाल नजट सकते हैं। तो इसलिए मनुखी शरीर वालों किहड़ियां-किहड़ियां हरकतां कीतियां जांदियां हन ते किहड़े-किहड़े जोड़ दुआले हरकत होंदियां हन, उस बारे जानकारी होना बड़ा ज़रूरी है। सब तो पहला तो ये कि भी इसलिए पता होना चाहिए राइट। उस बाद खिडारियों के प्रदर्शन में सुधार आता है। इन्हां जानकारियां करके की हुंदा है, खिडारियों के प्रदर्शन में सुधार आता है। उन्होंने पता है कि वो अपने सरीरक कैपेसिटी नूं किवें वधा सकते हैं। सरीरक सिक्ख्या ते खेडों द्वारा खिडारियों के खेड प्रदर्शन में सुधार करने लई लगातार खोजां कीतियां जा रही हैं ते खिडारियों के खेड प्रदर्शन में वध तो वध सुधार किया जा सकता है। इस दे राहीं खिडारियों वालों रोज़ाना कसरतां नाल सरीरक अंगां दे आकार अते प्रणालियां दी जिहड़ी है काम करने की जिहड़ी शक्ति है उस विच वाधा हो सकता है। किवें मांसपट्ठे दिल फेफड़े आदि के आकार अते कार्य करने की समर्था में वाधा किया जाना चाहिए है और किवें हो सकता है उस बारे सानू जानकारी इस तो प्राप्त होंदी, जिस नाल खिडारी के खेड प्रदर्शन में काफ़ी सुधार किया जा सकता है तो काफ़ी सुधार हुंदा भी है। अगे शरीरक फिटनेस वधाउण लई जे साडे कोल एनाटोमी ते फिजियोलॉजी की जानकारी होंदी है तो शारीरिक फिटनेस वधाउण दे विच बड़ा हैल्प मिलता है। इस दे नाल खेड लई खिडारियों का ताकतवर अते शारीरिक समर्था का होना बहुत जरूरी है। भाव शरीर में गति सहनशीलता ताकत लचक अते नाड़ी और जिहड़े पट्ठे दे इन्हां दा आपसी तालमेल दे कारण फिटनेस वधदी है। आपसी तालमेल होएगी अंगां दी फिटनेस वधेगी। खिडारी की खेड योग्यता शारीरिक समर्था पर निर्भर करती है। खिडारी जे दी फिटनेस जिहड़ी है शारीरिक अंगां दी बनतर अते क्रिया पर निर्भर करती है। खेड समर्था खिडारी के फिटनेस पर निर्भर करती है और खिडारी की जिहड़ी फिटनेस है शारीरिक अंगां दे बनतर पर निर्भर करती है। इसलिए खिडारियों के शरीर में कसरत दौरान बहुत सारे भौतिक और रसायनिक परिवर्तन होंगे हैं, जिसकी कार्यकुशलता में वाधा करके खिडारियों की शारीरिक समर्था में सुधार किया जा सकता है। इसलिए भी इस चीज़ को पढ़ना फिजियोलॉजी की एनाटोमी की जानकारी बहुत जरूरी है। खेड की चोण करने में मदद मिलता है। किहड़ा खिडारी का शरीरक बनतर किस तरह का है, वो किस तरह का खेड वधिया कर सकता है, तो ये चीज़ों की जानकारी भी सूँ फिजियोलॉजी तो एनाटोमी तो मिलती है। शरीरक रचना और क्रिया विज्ञान अजिहा विज्ञान है जिसकी जानकारी के राਹੀਂ नवे खिडारियों की खेड लई चोण करने की आसानी होंदी है। बच्चे के शरीर के आकार भार जां उसकी कार्य समर्था को ध्यान में रखते खिडारियों की खेड अनुसार चोण की जा सकती है। जिवें खिडारियों की लत्तां बाहां की लंबाई को वेखते हुए खिडारियों को हैंडबाल बास्केटबाल आदि अते वध भार वाले खिडारियों को वेट लिफ्टिंग बॉक्सिंग वर्गियां खेडों के लिए चुनिया जा सकता है। इस प्रकार असी उहदी बनतर ते फिजियोलॉजी ध्यान दे विच रखते हुए उन्होंने खेड चोण करन दे विच मदद कर सकता है। सट की किस्म की पछाण करन लई फिजियोलॉजी एनाटोमी की नॉलेज सट की किस्म की पछाण करने लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। खेडों के दौरान खिडारियों को कई किस्म दी सट्टां लग जांदियां हन, इसलिए खिडारियां अते
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ, ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਚ, ਖਿਚਾਅ, ਦਬਾਅ, ਟੈਨਿਸ ਐਲਬੋ, ਹੈਮਸਟਰਿੰਗ ਦੀ ਸੱਟ, ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਸੱਟ ਆਦਿ। ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਰਚਨਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਸੱਟ ਦੇ ਸਹੀ ਸਥਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਲੱਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਚਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਨਾਟੋਮੀ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਥਕਾਵਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ, ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਭੌਤਿਕ ਥਕਾਵਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਥਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਲੈਕਟਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੈਕਟਿਕ ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ, ਪੱਠਿਆਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਲੈਕਟਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਘਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸੋਮੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਥਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਵੇਲੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਊਰਜਾਵਾਨ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਥਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਥਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਖੇਡਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀ ਅਤੇ ਐਨਾਟੋਮੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੇਫਟੀ ਖੇਡ ਸਮਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੈਗ ਗਾਰਡ, ਸ਼ਿਨ ਗਾਰਡ, ਚੈਸਟ ਗਾਰਡ, ਐਂਕਲੈਟ, ਹੈਡ ਗਾਰਡ ਆਦਿ। ਸੇਫਟੀ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਮੀਨਸ ਯੰਤਰ, ਸੇਫਟੀ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੱਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੌਫਟ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੱਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਜੋੜ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਲਿਗਾਮੈਂਟ, ਟੈਂਡਨ ਔਰ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਆਦਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਖੇਡ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੱਟਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਲ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਫਟਾਫਟ ਉਂਗਲ ਟੇਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਸਲਿਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇਣ ਨਾਲ ਔਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਟੀ ਵਗੈਰਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਈਵਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਚਾਂ ਨੂੰ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਉਸ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਲਿੰਗ, ਕੱਦ, ਭਾਰ, ਆਕਾਰ ਆਦਿ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰੀਰਕ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆ ਵਿਗਿਆਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਖਰੇਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਹੋਰ ਸੇਫਟੀ ਸਮਾਨ, ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਖੇਡ ਸਮਾਂ ਆਦਿ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਖਰੇਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ, ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ, ਸਰੀਰਕ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਖਿਡਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਰੀਰਕ ਅੰਗਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਕੋਚਾਂ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀ ਅਤੇ ਐਨਾਟੋਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਧਿਐਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੇਸਿਕ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਇਸ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋਗੇ, ਰਾਈਟ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ ਐਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ।